हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो दोस्त हमारे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। लाइक बहुत कम आ रहे हैं। हम सभी दोस्तों के चैनल पर जाते हैं, बिना लाइक किए नहीं आते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों। तो यहाँ पर खाना हमारा बन गया है और हम परोस कर रख रहे हैं, क्योंकि अभी खाने वाला कोई नहीं है और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो हम परोस कर रख देंगे। पापा इनके मंडी गए हैं गोभी लेकर और मम्मी जी लेटी हुई हैं, थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है। और यहाँ पर बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद हमारा काम शुरू होगा घर का। तो ये हैं कनक, ये अपनी साइकिल लिए हुए हैं और आप लोगों से हाय बोल रही हैं। और ईशु है नहीं, वो चले गए हैं मतलब मामा के यहाँ, हमारे यहाँ गए थे हमारे साथ, तो वो वापस नहीं आए हैं। 2-3 दिन में आ जाएंगे क्योंकि स्कूल भी है। तो और उधर रौनक अपनी साइकिल संभाल रही हैं। दोनों लोग साइकिल से जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर ये पढ़ने जाती हैं वहाँ पर गांव के बाकी बच्चे नहीं जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा दूर भी है। तो दोस्तों, बर्तन हमने धुल लिए हैं। खाना बनाकर बर्तन धुल लिए हैं। अभी खाया किसी ने नहीं है, क्योंकि पापा इनके मंडी से आए नहीं हैं। बड़े भैया खा चुके हैं, मम्मी ने भी नहीं खाया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो देखिए, बर्तन हमने धुल लिए हैं, ये देखिए। और इसके बाद लगाना है झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लगाना है। और झाड़ू लगाते तो देर नहीं लगती, लेकिन कहीं इधर सामान उधर सामान बच्चे फैला जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो वही हम रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जो गीले कपड़े हमने छाया में डाले थे शाम को, वो पहले हम धूप में डाल देते हैं, क्योंकि धूप लग जाएगी। हल्के हल्के से गीले हैं, तो चलिए हम कपड़े डाल देते हैं पहले। ये देखिए, और सबसे पहले हम सारा काम करके तब कपड़े बाद में धुलते हैं, क्योंकि कपड़े किनारे धुलते रहो, घर का काम हो जाता है, तो फिर ठीक लगता है। तो बने रहिएगा। अभी इनके पापा मंडी से नहीं आए हैं, तो जब आएंगे तब खाना पीना होगा हमारा। तो चलिए हम पहले काम कर लेते हैं। यह है खाना की अलमारी, लकड़ी की बनवाई गई थी घर में, तो इसी में हम खाना रखते हैं। तो गीले कपड़े से रोज़ाना हम इसको पोंछ देते हैं। तो नीचे 3 खंड की बनी हुई है, मतलब 3 पटरे रखे हुए हैं। तो नीचे वाले में हम खाना रखते हैं, ऊपर बाकी खानी पीनी चीज़ें रखी होती है, या कहीं कुछ रख दिया जाता है। तो बच्चों के खाने पीने के सामान रख देते हैं। तो इसमें जाली लगी हुई है, तो खाना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए, लड्डू दिखा रही हूँ मैं आपको। ये बनाकर रख गई थी मैं जब गई थी, तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया है।
और ये चावल के लड्डू हैं, चीनी के और गुड़ के दूसरे डिब्बे में रखे हैं, तो किसी ने नहीं खाया है। और यहाँ पर अब हमारी रसोई साफ़ होने लगी है। खाना हम अंदर रख देंगे अलमारी में और यहाँ पर सफाई कर देंगे, क्योंकि बाहर खाना बनाकर तुरंत रखना पड़ता है, क्योंकि खुले में तो आप लोग फिर समझ सकते हैं बिल्ली ये कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए खाना बनाकर फिर तुरंत रखना पड़ता है। तो हम सफाई कर लेते हैं। कपड़े बहुत ढेर सारे थे, चादर वगैरह थे, तो वही धुले हैं और अब जा रहे हैं बाल बांधने। तो इनके पापा सो रहे हैं क्योंकि जगे हुए हैं, रात के 1:30 बजे गए थे। तो हमने कहा सो लो, नहीं तो शाम को फिर गोभी काटने जाना है। तो कपड़े बहुत सारे थे, धोते धोते बहुत टाइम हो गया। तो अब हम बाल बांध लेते हैं। देखिए क्या बने हैं, भूत बने हैं। अभी कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा बाल धो लेते हैं, बांध लेते हैं। और वो देखिए कपड़े चादर उधर छप्पर पे डाले हैं और जीने पर डाल दिए हैं। उधर काफ़ी कपड़े थे, तो अब जाके फुर्सत मिली है तो थोड़ा बाल बांध लेते हैं, थोड़ा हम भी खा पी लेते हैं कुछ, और उसके बाद फिर गोभी काटने जाना है। तो इनके पापा, हमने कहा तब तक आप आराम कर लो, हम तब तक काम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे खेत, क्योंकि आराम भी ज़रूरी होता है। रात में जागना, 1:30 बजे चले जाते हैं, जागते जागते ही हो जाता है। तो वो तब तक आराम करेंगे, हम थोड़ा सा खा पी लेंगे और बाल बांध लेंगे, उसके बाद चलते हैं खेत। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने बाल बांध लिए, तैयार हो गई हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बाल बांधने का, क्योंकि इतनी हड़बड़ी, इतना काम होता है। तो बाल हम इतने ही समय बांध पाते हैं। तो बाल बांध लिया। बाकी ये ब्लाउज बदल ले, नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसा ब्लाउज पहने। सुबह मिल नहीं रहा था, जल्दी में मिल नहीं रहा, तो यही मैंने पहन लिया था। आप लोग सोचेंगे कि ब्लाउज दूसरा है, साड़ी दूसरी है, तो ऐसा नहीं, इसका ब्लाउज है लेकिन वो मिल नहीं रहा है। देखते हैं, कहीं रखा होगा। आप लोग सोचेंगे ये कैसा मैचिंग कैसे मिलाई है इन्होंने। तो चलिए, यहीं कमरे में रखा था। और हम हो गए हैं तैयार। देखिए थोड़ा सा टाइम मिला है तो हमने सोचा ब्लाउज बदल लें और थोड़ा सा बाल बांध लिया है और तैयार हो गए। थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद टाइम आ जाएगा खेत जाने का, क्योंकि गोभी काटनी है। तो कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि कई बहनों ने हमारे यहाँ तो गोभी बहुत महंगी है और आपके यहाँ इतनी सस्ती। तो यहाँ पर थोक भाव बेची जाती है गोभी, और आपके यहाँ ठेले वाले बेचते हैं ना, तो इसीलिए इतनी महंगी है। यहाँ पर उपज है सब्जी की और थोक में जाती है। थोड़ी बहुत हो तो आप ठेले पर बैठकर या बाजार में बैठकर बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जी होती है, इसीलिए मंडी में बेची जाती है। तो थोक में जाती है, तो इसीलिए सस्ती है सब्जी यहाँ पर। और जो ठेले वाले हम लोगों से ही ले जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ जो लोग बेचने जाते हैं उन्हीं से ठेले वाले खरीद कर ले जाते हैं। कोई 10 गोभी लिए जा रहा है तो कोई 15 गोभी लिए जा रहा है। और ठेले वाले के पास आप लोग देखते होंगे ज़्यादा मात्रा में नहीं होती हैं सब्जियाँ, वैरायटी तो कई रखे हुए होते हैं, लेकिन कोई 20 गोभी रखे हैं तो कोई 25 गोभी रखे हुए हैं। तो वो हाई रेट में बेचते हैं, क्योंकि पैसा बिचौलिया ही खा लेता है, पैसा वही कमाता है, किसान को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मजबूरी है कि थोड़ी बहुत सब्जी है तो आप फुटकर बेच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सब्जी है तो आपको थोक मंडी में ही ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सस्ती है और आप लोगों के यहाँ महंगी है। मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि शाम को गोभी लाए थे 80 रुपये की गोभी, और यहाँ पर कभी भी 80 रुपये की बिकती ही नहीं, चाहे जितने नया सीजन हो, मतलब मई जून में भी 80 रुपये की गोभी कभी नहीं बिकती। और आपके यहाँ 80 रुपये की गोभी हो सकता है, लेकिन वो लोग ठेले वाले हैं 15-20 गोभी रखे हुए हैं तो हाई रेट में बेचते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों से बता दें, क्योंकि यहाँ पर थोक बिक्री होती है, एक गाड़ी नहीं जाती है गांव से कम 6-7 गाड़ी तो सिर्फ हमारे ही गांव से जाती हैं मंडी। बाकी के गांव से तो अलग की बात हो गई। ठेला चलते हैं, ठेला है, पिकअप है, लोडर हैं, तो इतनी सब्जियां फुटकर में नहीं बेची जा सकती हैं, वो थोक में ही बेची जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर सब्जी सस्ती है।
और कानपुर मंडी में बेची जाती है सब्जी, ये भी मैं आप लोगों से बता देती हूँ। आज कानपुर मंडी, उन्नाव मंडी, यहाँ पर आसपास इतनी सब्जी नहीं खपत हो पाएगी। कानपुर मंडी में और उन्नाव मंडी में ही जाती है, लखनऊ जाती है सब्जी यहाँ से। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं। हमने सोचा थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दें, तो थोड़ा सा खाना हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं। खाने में हम आपको दिखाते हैं क्या है। ये है पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, और ये पुए हैं। ये पुए हमने बनाकर गए थे जब मम्मी के यहाँ, मतलब वहाँ सत्संग में गए थे तो बनाकर रख गए थे पुए, थोड़े से ले गए थे। और चावल के लड्डू बनाकर रख गए थे, गुड़ के और चीनी के, कि बच्चे मतलब खाएंगे। बच्चे हैं, आलस आ जाता है, मतलब रौनक थोड़ा बहुत बना लेती हैं, तो अगर ना बना पाए तो थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं खाया, लड्डू भी नहीं खाए, पुए भी नहीं खाए। थोड़ी सी मिठाई रख गए थे बनाकर, वो भी नहीं खाई। मतलब रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर की थी क्योंकि बहुत देर हो रही थी, फिर कभी रेसिपी शेयर करूँगी। ये गुड़ चीनी मिलाकर हमने बनाया था पुआ। तो ये सारे रखे हुए हैं और मुझे पुए अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए हम ले आए हैं। और अब भी कोई नहीं खा रहा है, हम ही खाएंगे, हमको अच्छे लगते हैं। ये देखिए, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना, और पुए मीठे। तो चलिए हम खाना खाने के बाद मिलते हैं आप सबसे। और ये फल लाए थे इनके पापा मंडी से, सेब और केले। वहाँ पर ठीक भाव से मिल जाते हैं, तो कुछ न कुछ लाते हैं। जब कुछ भी बेचने जाते हैं, गोभी या पत्ता गोभी, तो हर कोई लाता है। कहीं बच्चे कुछ मंगाते हैं तो कभी कुछ मंगा लेते हैं, कभी नमकीन, कभी कुछ। तो आज केले और सेब ले आए हैं, तो ये मैं देने जा रही हूँ मम्मी जी को, क्योंकि इसके बाद मुझको खेत जाना है, तो इसलिए मैं उनको और बड़े भैया को रख दूँगी। जब इच्छा होगी तब खा लेंगे। तो इनकी मम्मी जी की तबीयत थोड़ी सी आज ख़राब है, हल्का सा बुखार आ गया था, तो चाय नाश्ता किया था सुबह, खाना नहीं खाया है, तो वही कह रही हूँ कि ले लो, थोड़ा सा कुछ भी खा लो। तो और बाकी के रख दूँगी भैया जी के कमरे में, क्योंकि मैं खेत चली जाऊँगी तो फिर पता नहीं चलता कब आएँ कब नहीं। और भैया हमारे कहेंगे नहीं कुछ भी कि हमको ये दो खाने के लिए, ना ही उठाकर खाएंगे, इसलिए उनके कमरे में जो कुछ भी होता है हम रख देते हैं। तो ये केला दिया है भाई, मम्मी जी को कह रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत खा लो, और बाकी भैया जी के लिए रख दिया। ये हम खाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।